प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के 2 नियम हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण द्वारा मरीजों के दांतों को बड़ा देखने में करते हैं? जो डॉक्टर जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दांत देखने के लिए, जो टॉर्च में भी लगा रहता है, वाहनों के या हेडलाइट में लगा रहता है। वाहनों के पथ दृश्य के रूप में उपयोग करते हैं। वाहनों को जो पीछे देखने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ये दोनों थोड़ा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक होता है साइन आई बट्टे साइन आर। साइन आई बट्टे साइन आर कितना होता है? साइन आई बट्टे साइन आर। साइन ये है साइन आई बट्टे साइन आर। अगला क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। जल का उपयोग कर सकते हैं, कांच का उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी उपयोग कर सकते हैं, मगर मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर कम से कम रहना आवश्यक है। सेंटीमीटर देख लीजिएगा, मीटर भी है, सेंटीमीटर, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो है। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनाता है वो कार्निया पर या परितारिका या पुतली या दृष्टि पटल। तो जो प्रतिबिंब बनाता है किस पर बनाता है? दृष्टि पटल पर। रंग कैसा होता है? आकाश का रंग होता है नीला। परंतु इसमें यह भी पूछ सकता है क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो तब कह सकते हैं काला। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स 1। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स 1। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायोप्टर डी, जिसको डी भी कह सकते हैं, डायोप्टर डी, या मीटर इनवर्स भी होता है। दाढ़ी बनाने में उपयोग होता है। दाढ़ी या इसमें हजामत भी लिख सकते हैं, हजामत बनाने के लिए। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ताजे दूध का पीएच होता है, कितना होता है ताजे दूध का पीएच? 6। अपच का उपचार किस औषधि से किया जाता है? अपच का उपचार प्रतिजैविक या एंटासिड या प्रतिरोधी या कोई नहीं। अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड नामक औषधि का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 1/2H2O। इसका उपयोग भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खट्टा दूध या दही में अम्ल होता है। खट्टा दूध या दही में होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। लेंस सूत्र होता है 1/V - 1/U 1/F। अगर आपसे पूछेगा दर्पण सूत्र तो बोलिएगा 1/V + 1/U = 1/F। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तल का होता है धनात्मक। उत्तल का क्या होता है? धनात्मक। अगर उत्तल याद रख लीजिएगा तो अवतल का भी लिख दीजिएगा, माइनस होता है ऋणात्मक। ठीक है। परागकोश में होते हैं या पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। क्या पाए जाते हैं? परागकण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में, या कोई नहीं। तो अमीबा अलैंगिक द्वारा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस में होता है? ईस्ट में होता है। अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अभी पीछे बताए हैं। उत्तल लेंस की क्या होती है? धनात्मक। अवतल का क्या हुआ? ऋणात्मक। क्या होता है? माइनस। लेंस किस पदार्थ से नहीं बनाया जा सकता है? तो अभी ये बोले थे मिट्टी, दोबारा लिखा गया। मानव में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? कितने यहाँ पूछ रहा है? 46। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। अगर जोड़ा में रहेगा तो 23 जोड़ा देना। वायुमंडल में CO2 गैस है। वायुमंडल में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है? 0.03%। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा किसे प्राप्त कर सकते हैं? सूर्य से, तारे से, चंद्रमा से, दीपक। तो ऊर्जा तारे, चंद्रमा, दीपक से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सूर्य से प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा धातु को चाकू से काटा जाता है? सोडियम या लिथियम जो ऐसा धातु है जिसे चाकू से भी काटा जाता है, या केरोसिन में भी डुबो कर रखा जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा, लोहा, सीसा या सोडियम। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा धातु रहता है। कौन सी धातु उष्मा का चालकता होती है? चांदी, लोहा, सोडियम और नाइक्रोम।
तो उष्मा चालकता चांदी होती है सबसे ज़्यादा।